उसे देखकर उदास हो जाया करते थे, लेकिन शहजादी को न फूलों की उदासी का इल्म था, न हुस्न के शर्माने का, इसलिए कि उसके गिर्द अंधेरे ही अंधेरे थे। उसकी दुनिया में रोशनी का नामो निशान तक न था, और इसी वजह से शहजादी उदास और दुखी रहती है। और फिर एक दिन उन दुश्वार रास्तों को तय करता हुआ एक शहजादा जिसका नाम परवाना था उधर से गुजरा। परवाने ने जब शहजादी को देखा तो बस देखता ही रह गया, लेकिन जब उसने शहजादी के करीब आना चाहा तो दुखी शहजादी ने कहा, मुझे अपना बनाना चाहते हो तो रोशनी ले आओ, वो रोशनी ले आओ जिससे ये अंधेरे दूर हो जाएं, वो शमा ले आओ जो इन रास्तों पर बिखरे हुए अंधेरों का दामन चाक कर दे। ये सुनकर परवाना उन्हीं कदमों पर वापस लौट गया, शहजादी से ये वादा करके कि मैं रोशनी लेकर आऊंगा, क्षमा लेकर आऊंगा। परवाना चला गया और शहजादी इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। तुम सो गए? ये बचा बादशाह, शाह बच गया हुजूर, वो भी घोड़े। तौबा रईस भाई, आप तो बचते भी बड़े खतरनाक अंदाज में हैं। क्या अर्ज करूं भाभी, मैं तो शुरू ही से बड़ा खतरनाक वाक़ हुआ हूँ। खुदा की कसम, कई आदमी तो मेरे हाथों से कत्ल होते होते बच गए। अच्छा साहब, अब बच तो गए हैं, मोहरा तो बिसात पर रखिए। वल्लाह क्या वलवला अंगेज और कयामत खेज खेल है। हमें याद ही नहीं रहा कि मोहरा हमारी शफ़क़त आमेज उंगलियों की गिरफ्त में। अब चलिए। रईस भाई, आप शतरंज खेलते खेलते थकते नहीं? थके कैसे भाभी, चलना फिरना इस खेल में पड़ता नहीं, रईसों का खेल है। रकम खर्च होने का अंदेशा भी नहीं, वह निहायत ही पुरलुत्फ और किफायत शार किस्म का खेल है। अब सोए ना रईस। क्या अर्ज किया आपने? अरे अभी से सोए? भाई, पुराने जमाने के बादशाह तो महीनों शतरंज खेला करते थे। अक्सर औकात मौसम बदलने का एहसास उन्हें उस वक्त होता था जब मोहरों को गर्म कपड़े पहनाए जाते थे। क्या भैया, मोहरों को गर्म कपड़े? जी हाँ। तो साहब जी, बेबी सो गई, इसे कमरे में छोड़ा। हजरत रईस, अब तो बेबी भी आ गई। जी हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा शतरंज बर्खास्त, अब कल खेलेंगे। मत खेलिए साहब, हम तो आपके साथ पहाड़ पर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि जरा शतरंज होगी, दिल जमा रहेगा। लेकिन अफसोस, आजकल तो लोगों ने रवायात का जनाजा उठाकर बस कब्रिस्तान में रख दिया है, दफन भी नहीं करते। अधूरा खेल छोड़कर सोने को चले जाते हैं। हाय हाय रईस मियाँ, ना हुए तुम पैदा मुगलों के जमाने में। अच्छा भाई, शब बखैर। भाभी बात सुनो, ये बिसात ऐसे ही रहेगी, कल बाजी यहीं से शुरू होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है राजे? तुझे ये रंग बिरंगे फूल नजर तो नहीं आते ना? फिर क्या है, तू जो सब कुछ मुझे देखकर बता देता है। बाबा ने जो कहानी सुनाई थी, उसकी शहजादी भी तुझ जैसी होगी। राजेश, क्या कर रहा है राजेश? फूल तोड़ कर लाया हूँ। इनके गुलदस्ते बनाकर राजा बेचने के लिए जाएगा। फूल देने मान में जाना। पहले ये बताओ, रात कहानी कहाँ खत्म हुई थी? कहानी? क्या देख रहे हैं राजा? कुछ भी नहीं। तो फिर ये बता, रात कहानी कहाँ तक सुनी थी? वहाँ तक सुनी थी जब परवाना शहजादी से वादा करता है, मैं तेरे लिए क्षमा लेकर आऊंगा। एक बात तो बताओ अंजुम। कैसी बात? मामा ने कहा था ना कि शहजादी की दुनिया में अंधेरा था, इसका मतलब है शहजादी अंधी होगी ना? ऐसा ही होगा। अंजुम,
राजा और शहजादे में क्या फर्क होता है? राजा शहजादा भी होता है और शहजादा राजा भी होता है। तो जाने फिर उस शहजादे को क्षमा मिली भी थी या नहीं? तुम ऐसे करना, फूल बेचने जाओगे ना तो बाजार से एक क्षमा भी लेते आना। उससे क्या होगा? हम लोग क्षमा जलाएंगे और देखेंगे परवाना उसके पास पहुंचा था या नहीं। अंजुम, इधर आ बेटी। वहाँ क्या कर रही हो? क्षमा जरूर लेते आना राजे। बाहर आ जाओ, मैं क्षमा ले आया। थोड़ी ढालने राजे। आहिस्ता बात करो, नहीं तो परवाना नहीं आएगा। वो नहीं आएगा? क्या कर रहे हो तुम दोनों? समझ आ रहे थे गाड़ी। क्यों चलाई? हम दोनों परवाने का इंतजार कर रहे थे। क्या बकवास है? आगे आना चाहते हो? चलो अंदर जाकर सो जाओ। कौन है? कौन? राजा? हाँ, मैं हूँ। कहाँ गए रे? तुम क्या कर रही हो? मैं इंतजार कर रही थी। इंतजार क्यों कर रही थी? आज मामा से पूछेंगे कि शहजादी परवाने का इंतजार क्यों करती रही थी। ये वहाँ परवाने का इंतजार कर रही थी और उस जंगली लड़के के साथ बैठकर। जाने भी दीजिए, काफी डांट लिया है आपने। क्यों बेटी, अब तो क्षमा नहीं जलाओगी? जलाऊंगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। भाई हमने ऐसी सादतमंद औलाद नहीं देखी। अब इस परवाने की तरफ भी आइए। ये शतरंजी परवाना आपका इंतजार कर रहा है। रईस भाई, इस शतरंज को छोड़े, आज तो जल्दी सो जाए। सुबह हम लोगों ने वापस जाना है। चल अब जल्दी भी कर तारा। इतनी जल्दी काहे की है? मुझे गुलदस्ते बनाकर बंगले के बड़े कमरे में सजाने हैं। अब बंगले में जाकर क्या करेगा बेटे? क्यों बाबा? सब लोग शहर वापस चले गए। बाबा, सो जाओ बेटी। नींद नहीं आती अम्मी। पहले वो कहानी सुना। कौन सी कहानी? क्षमा परवाने वाली। क्षमा परवाने वाली? मुझे वो कहानी नहीं आती। सुनाओ ना अम्मी। मुझे वो कहानी सुना दो ना बाबा। क्या करेगा उस कहानी को सुनकर बेटे? नहीं बाबा, मुझे वो कहानी पूरी सुनाओ। क्या धरा है उस कहानी में बेटे, सिवाय दुख, प्यार और इंतजार के? इंतजार सुना दो ना मामा। पहले तो यहीं तक सुनी थी कि परवाना शहजादी के लिए क्षमा लेने गया था और शहजादी इंतजार करती रही।
उसने कितनी देर तक इंतजार किया था मामा? बरसों का इंतजार था बेटी। फिर क्या हुआ बाबा? फिर शहजादी की दुनिया के अंधेरे दूर करने के लिए परवाना शमा की तलाश में चला गया। अपनी लगन में गुम शमा को ढूंढता रहा। हर मंजिल और हर मोड़ पर उसकी निगाहें शमा को तलाश करती रही। वो शमा जो उसके ज़हन और एहसास में रच गई थी, रोशनी का निशान थी, जिसके दामन में उजालों की चमक थी, वो आई। परवाना उसकी तरफ दीवाना मार लपका। वो एक दूसरे की जिंदगी बन गए और शहजादी इंतजार करती रही। वो हर आहट पर चौंक जाती, उसका दिल धड़क उठता। वो सोचती शायद परवाना आ गया, लेकिन परवाना और शमा दुनिया की हर चीज से बेनियाज एक दूसरे में खो गए। बादलों के तले हम यूं ही शाम ढले, रोज मिलते रहे हैं, रोज मिलते रहेंगे बादलों के तले। वादी वादी पर्वत पर्वत प्यार के गीत रचाएंगे, वादी वादी पर्वत पर्वत प्यार के गीत रचाएंगे। वक्त का कारवां लेके जाए जहां, हर कदम पर तुझे हम अपनी मंजिल कहेंगे। बादलों के तले हम यूं ही शाम ढले, रोज मिलते रहे हैं, रोज मिलते रहेंगे बादलों के तले। तेरी इन आंखों में मेरे बचपन की तस्वीर है, क्यों ना तुझसे प्यार करूं मैं, तू मेरी तकदीर है। क्यों ना तुझसे प्यार करूं मैं, तू मेरी तकदीर है। ऐ हंसी हम सफर प्यार की राह पर, साथ आएंगी खुशियाँ, साथ हर गम सहेंगे बादलों के तले हम यूं ही शाम ढले, रोज मिलते रहे हैं, रोज मिलते रहेंगे बादलों के तले। अभी तक नहीं आया राजा। जब तुम मेरे पास नहीं होते राजे, तो यूं लगता है जैसे सारे जमाने में आग जल रही है, लेकिन ये आग मुझे कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि मेरे तो अपने दिल में जाने क्या क्या दहक रहा है। और ये आग उस दिन जलती है शमा,
जब तुम अपने दामन में पहाड़ों को समेटकर यहाँ का सब कुछ वीरान करके शहर चली जाती हो, जैसे कल सुबह चली जाओगी। राजे। और मैं पत्थर की मूर्त बना महीनों उन रास्तों को तकता रहूंगा जिनसे तुम वापस आओगी। कई बार तो मेरा जी चाहा कि इन पहाड़ों को शहर बना दूं जहां तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हो। क्यों चली जाती हो शमा? आप भी तो जाती हो। अब जाओगी तो कब आओगी? जब इन पहाड़ों पर एक निखार होगा, जब ये पूरी वादी खिले हुए फूल की तरह हंस रही होगी। तुम आओगी और इस वादी की खुशी लूट कर ले जाओगी। अगले साल इस वादी की हंसी को कोई भी नहीं लूट सकेगा राजे। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हें पालूंगी, तुम मुझे पालोगे। फजा में एक ऐसा तरन्नुम सा छिड़ जाएगा कि सारी दुनिया झूम उठेगी। एक ऐसी रागनी सी हर तरफ गूंजती हुई सुनाई देगी जिसे सुनकर लोग दीवाने हो जाएंगे। जाने कब आएगा ये खानसामा? समझो खानसामा जी भरकर शोरबा में नहीं लगाने देते। साहब, मालूम होता है साहब की नाक पर गुस्सा बैठ गया। हम तक 10 बजे तक खाना तैयार नहीं कर सकते। कमबख्त के साथ साथ कुछ बदबख्त और बदशक्ल भी वाक़ हुआ है आपका खाना। लेकिन खाना बहुत अच्छा पकाता है। मेरा ख्याल है भाईजान, हम इसे शहर ना ले चले। अजी ला हौल वला कुव्वत। इतना खौफनाक खानसामा देखकर तो शहर वाले हमसे मिलना जुलना तर्क कर दें। खानसामा! जनाब, असल नाम मिस्टर रमजानी। नाम के साथ साथ सूरत भी तुम्हारी बहुत प्यारी है। शुक्रिया। तुमने खाना पकाने में इतनी देर क्यों की? जी जी, वो हुजूर दरअसल देर सुरमा तैयार करने में हो गई। यानी तुम खाने में सुरमे का इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, खानों में नहीं, नैनों में मैं सुरमा लगाकर खाना पकाता हूँ। तो तुम हमें सुरमई खाना खिला रहे हो, मिस्टर रमजानी सुरमई? जी बस क्या अर्ज करूँ। मिस्टर रमजानी उर्फ सुरमा जी, आपने कभी लंगूर का तमाशा देखा? लंगूर का तमाशा? हाँ, हुजूर एक दफा बचपन में देखने गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखकर तमाम लंगूर भाग गए। मजमा बरहम हो गया। उस मदारी ने मुझे इतना मारा कि मेरी ये तिरछी नजर कमजोर हो गई। हुजूर, बस उसी दिन से सुरमा तलाश करने की फिक्र में। बकवास बंद करो। ये नहीं, से उतार जाओ। जाहिल, बदतमीज, नालायक। चलिए खाना शुरू कीजिए। अंजुम कहाँ गई है बेगम? उसके कॉलेज की और लड़की भी यहाँ आई हुई है, उनसे मिलने गई होगी शायद। लीजिए, वो आ गई। बहुत लंबी उम्र है मेरी बेटी की। क्या बात है बेटी, तुम खामोश क्यों? जी नहीं तो डैडी। तुम्हारे मिजाज की भी कुछ समझ नहीं आती। यहाँ आने के लिए बहुत खुश होती हो और यहाँ से जाते वक्त उदास हो जाती हो। अरे भाई, बातों के अलावा उससे खाने के लिए भी तो पूछ लीजिए। मुझे भूख नहीं है अंकल। भूख नहीं मुझे, मैं खाना नहीं खाऊंगा तारा। तेरा इंतजार करते करते तो सारा दिन बीत गया। खाना खा ले राजे, तुझे भूख लगी होगी। सुन, बाहर एक सन्नाटा सा छाया है। यूं लगता है दिन कभी का डूब चुका है। इसीलिए तो दिल भी डूबता जा रहा है। क्या कहा तूने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तेरी आवाज तो सुनाई दी है। इसका मतलब है तूने मुझसे नहीं, किसी और से कुछ कहा है। किसी से भी नहीं तारा, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। मेरे दिल की ढाढ़स के लिए तो इतना ही काफी है कि तू भी मेरी तरह अपने आप से बातें तो करता रहता है, और इन बातों से दुख कुछ कम हो जाता है। ऐसा होता है ना राज्य? तू तो बिल्कुल बावली है, लेकिन इस बावलेपन के बावजूद तू मुझे कहानी की वो शहजादी लगती है जो परवाने का इंतजार करती रही थी। ये इंतजार कितनी देर का था राजे?
तो मालूम नहीं। हाँ, अगर परवाने को रोशनी मिल गई तो वो शहजादी के पास जाएगा जरूर। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार की ये जोत सदा चलते रहेगी, सदा चलते रहेगी। आप मेरी मुसीबत नहीं जानते हकीम साहब। मैं कैसी लड़की के इश्क में 14 साल कैद बामुशक्कत हूँ, जो आंखों से अंधी है। खुदा के लिए हकीम साहब, काला बाल था। हकीम साहब, कोई सुरमा बताइए। अगर सुरमा नहीं बता सकते तो सुरमा बनाने की तरकीब बताइए। अगर तरकीब भी नहीं बता सकते तो खुदा के लिए कोई तजवीज पेश कीजिए कि मैं क्या करूं। क्या ख्याल है? अबे ख्याल तो तेरा होगा नामाकूल, जिसने इकट्ठी 7 लाइनें बोल दी हैं और मतलब एक का भी नहीं निकलता। मतलब तो तभी निकलेगा जब सुरमे का पता चलेगा हकीम जी। हकीम साहब, आपके पास कोई चिराग अलादीन या चिरागदीन का आला या उसका कोई जिन है? अबे कमबख्त, तू बात क्या कहना चाहता है? बात दरअसल ये है हकीम साहब कि आप मुझे इंतहाई 420 किस्म के आदमी नजर आते हैं। अबे वो नाहंजार नालायक क्या बकता है? आपने मुझे कहा था कि मेरे सुरमे से पैदाइशी अंधे ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसने तो उल्टी मेरी नजर कमजोर कर दी है। यहाँ तक नजर कमजोर हो चुकी है कि इस वक्त आप मुझे कबूतर नजर आ रहे हैं, जिसे थोड़ी देर तक बिल्ली खा जाएगी। अबे मुझे कबूतर कहता है? और क्या पहाड़ी बकरा कहूँ? अबे बकरे के बच्चे, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? मैं तेरी सूरत और बिगाड़ दूंगा। मैं ये घर उठाकर तेरे मुंह पे मार दूंगा। लेकिन आखिर इसका अंजाम क्या होगा? इस खेल में अंजाम किसने सोचा है? बस इतना जानती हूँ कि वो जलकर राख हो जाएगा और मैं पिघलकर खत्म हो जाऊंगी। अंजुम, ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सलमा, इस एक साथ जलने और पिघलने में जो लज्जत है वो शम्मा जानती है या परवाना, और कोई नहीं जान सकता। मैं जानता हूँ जाहिद अंजुम को पसंद करता है। तो रईस भाई से बात क्यों नहीं करते? आप ऐसा कीजिए बेगम कि रईस भाई शाम को जुम शतरंज की बिसात बिछाए। आप हमें ये बात याद करा दीजिए। बेहतर। भाई मुगल भी बड़ी अक्लमंद कौम थी। हुकूमत छोड़ गए लेकिन शतरंज इजाद कर गए। वो क्या खेल है। आदमी चाहे चपरासी ही क्यों ना हो, लेकिन फील, रुख, पैदल, बादशाह और वजीर का जिक्र करते हुए कुछ खानदानी सा नजर आता है। क्यों फैयाज भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो आज तक झूठ बोला ही नहीं। भाई कोशिश तो करते हैं लेकिन उसका पोल खुल जाता है। तो गोया आप इतना बोदा झूठ बोलते हैं। अजी हजरत, झूठ होता ही वो है जो बोदा हो और खुल जाए। अगर खुले ना फिर तो सच हो गया। फिर बहस किस बात की? चलिए बाजी शुरू कीजिए। जी रईस भाई, आज बाजी शुरू करने से पहले हम आपसे एक खास बात करना चाहते हैं। ला हौला वला कुव्वत। आपको शतरंज से ज्यादा कौन सी ऐसी बात है जो खास नजर आई? दरअसल वो है ना अपनी बेटी अंजुम। बिल्कुल, वो तो है। अल्लाह, बात चलने भी दे रही भाई। चलाइए साहब, बात ना हुई आतिशबाजी हो गई। दरअसल मैं ये चाहता था, तो अंजुम अब जवान हो गई है। वो आपके चाहने से तो नहीं, अपनी उम्र के तकाजे से जवान हुई। जी वो तो हो गई है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसकी शादी वगैरह हो जाए। शादी तो हो सकती है लेकिन शुरफा में वगैरह का रिवाज तो नहीं है। मैं कहना चाहता था कि अंजुम और जाहिद की शादी। ला हौला वला कुव्वत। आप अंजुम और जाहिद की शादी के बारे में सोच रहे हैं? अजी वो तो इंतहाई नामाकूल लड़का। क्या कह रहे हैं रईस भाई? बिल्कुल ठीक अर्ज कर रहा हूँ भाई। जब वो पैदा हुआ तो हमने सोचा उसका नाम किफायत रख दे, शायद फजूल खर्ची ना करे। किसी ने कहा उसका नाम शरीफ रख दो। बहरहाल बड़े गौर और खौफ के बाद
हमने उसका नाम जाहिद रख दिया कि भाई इबादत गुजार तो होगा। लेकिन वो कमबख्त तो एक रिंदे खाना खराब निकला। लाखों रुपया बर्बाद करके थिएटर कंपनी खोली, फन और आर्ट को वर्जिश कराने के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। आजकल उस थिएटर में सिर्फ मकड़ी के जाले लगे हुए, पैसा बर्बाद। और सुना है आजकल जाहिद साहब अपने इर्द गिर्द धुआं फैलाकर फन का कोई नया नमूना तैयार कर रहे हैं।